हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं घटाव बेसिक से हाई लेवल तक। तो देखिए, चलिए इसका प्रारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, कल हम आपको पढ़ाए थे जोड़, आज हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है घटाव, है ना। 12 टॉपिक में से दूसरा टॉपिक को देख रहे हैं हम, घटाव। तो चलिए हम घटाव स्टार्ट करते हैं शुरू से, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं मित्र। तो देखिए, जैसे बोला दो में से क्या घटाने के लिए, एक घटाने के लिए, दो में से एक घटाने के लिए ये घटाव का चिन्ह होता है, यही घटाव का चिन्ह लगा दीजिए। ये हो गया। दूसरा प्रश्न दिया साथियों हमको, 2 21 में से हमको बोल दिया एक घटाने के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दे दिया 45 में से 2 घटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 98 में से बोल दिया हमको 46 घटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अब हम बोल दिया 9 में से 9 यानी 98 में से हमको 67 घटाने के लिए। देखते रहिए साथियों। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए जीरो लेवल से एकदम बिल्कुल बता रहे हैं आपको। देखिए 2 है, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 होगा। अगर ऐसे आपको नहीं आता तो देखिए क्या कीजिए, 1 2 है, 1 तो 2 हो गए, 1 1 2, 2 दंड पार दिए, 1 दंड काट दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सिंपल बात है। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और 2 के नीचे में कुछ नहीं तो साथियों समझिए 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या चीज है, 0 है। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यानी 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 है। 45 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 43। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर वैसे नहीं आता है तो आप दंड पार लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1 2, 2 लिख दिए। अब देखिए 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5। अब इसी प्रकार 9 लिख लीजिएगा और 4 को दंड काट दीजिएगा, 5 को बच जाएगा। अब देखिए 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ गए साथियों। इसी का लेवल थोड़ा हम बड़ा करते जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, 9 4 7 4 3 2 1 6 4 9, ये हो गया। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा लेवल करते जा रहे हैं साथियों। अब हम 0 अभी छोड़िए, ऊपर में 0 अभी नहीं लेंगे, हासिल वाला हो जाएगा। देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 0 लेवल से बिल्कुल समझिए कि कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं हो समझने में। अब देखिए साथियों, तो यहां पर देखिए कैसे घटाएंगे। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, यही इसका आंसर आ गया साथियों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 6 में से 0 जाएगा, कुछ खर्च ही नहीं किया आप तो 6 ही बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 9 कर दिया, अभी हासिल वाला ना ले रहे हैं। 9 में से 7 गया तो 2, इसको भी 9 कर दिए। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा, सामने सामने लिखेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 7 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं साथियों। देखिए अब ये 9 है, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, इसको भी 9 कर दिए। 9 में से 9 जाएगा 0, अभी हासिल वाला ना बना रहे हैं। 9 हासिल वाला जब बनाएंगे तब ऐसा लेंगे। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, और 9 में से 4 जाएगा 5। आ रहा है सिंपल साथियों, कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों। अब हासिल वाला जोड़ देखते हैं। अब सॉरी, हासिल वाला घटाव, जोड़ तो देख ही चुके थे आप, घटाव देख रहे हैं हम। 9 तो 9 4 5 और 6, ये हासिल वाला जोड़ है साथियों। देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए 4 में से 5 तो जाएगा नहीं,
4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 9 से 1 हासिल लेंगे। तो 4 इसके पास है ही, जब 9 हासिल देगा 1 देगा तो ये 14 हो जाएगा और इसमें से 1 घट जाएगा। 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा। तो अब देखिए, अब ये 4 9 रह के क्या बन गया है 14। ये क्या हो गया 14। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब ये हो गया है 8, अब ये क्या बन गया 9 8। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा। समझ गए बात? इसी प्रकार बनाना है। देखिए 10वां, अब जितना बड़ा दे साथियों इसका लेवल बढ़ाते चलिए। ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट। अब देखिए इसको बनाइए, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 7 में से तो 8 जाएगा ही नहीं, है ना। 7 में से 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये जाएगा बेचारा दूसरे के पास हासिल लेने। तो ये खुद बोलेगा ये बेचारा कि मेरे पास 4 ही है, 5 हमको खर्च करना, हम कहाँ से देंगे। दोनों मिलके इसके पास जाएगा, है ना। 7 और 4 जाएगा 9 के पास, तो कहेगा हाँ ठीक है भाई, लेकिन जिसको पहले हासिल की आवश्यकता है, जिसको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तुम पहले लो। इसको पहले जरूरी है तो क्या करेगा 9 इसको देगा, 9 में से 1 घट जाएगा, लेकिन ये सब बढ़ते जाएगा। तो देखिए 7 जो है, 7 है ना, 7 को 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर यह जो 4 है, 4 को 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन बाद वाला जो हासिल लेगा उसमें से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा। जो बाद में 4 जो था ना, ये 14 हो गया था, 1 घट जाएगा। शुरू वाला जो हासिल लेगा उसमें से नहीं घटेगा, लेकिन बाद में जो हासिल लेगा उसमें से 1 घट जाएगा। तो 14 था तो 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा। अब घटाइए साथियों, तो देखिए अब 17 में से 8 घटाइएगा तो होगा 9। अब ये 13, 14 कितना हो चुका है 13, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा, ये 8 हो चुका है, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे देखिए 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, है ना। 8 में से 8 चला जाएगा, लेकिन इसको हासिल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इससे भी नहीं, 7 7 भी नहीं देगा, 4 4 भी नहीं देगा, कौन देगा 9 देगा। सभी को कौन देगा 9 से ही काम पड़ेगा, और ये पहले शुरू वाले को देता है। कभी जो हासिल लेता है 2 3 को की जरूरत हो तो सबसे पहले किसको हासिल लेगा, शुरू वाला में जो लिया था। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 9 जब इसको 1 दे देगा तो कितना आ जाएगा 16। ये 8 है, कितना है ये 8 है, 8 है, 1 दिया तो 18 हो गया, लेकिन बाद में हम आपको बोले कि बाद वाले में से 1 ले लेगा, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये 7 कितना बचेगा साथियों, ये 17 तो हो गया, लेकिन 16 हो जाएगा। ये 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये जो 9 है वो 8 हो जाएगा। अब घटाइए, देखिए अब ये ऊपर वाला कितना हो गया 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा साथियों। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला, अब देखिए 0 वाला आ गया। 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, है ना। ये हासिल दे ही नहीं सकता, 6 हासिल देगा नहीं देगा, क्योंकि ये बोलेगा मेरे पास 6 रुपये है ही और 7 रुपया खर्च करना है। अब ये जाएगा 9 के पास, 9 देगा सभी को। तो देखिए 0 गया इसके पास तो 1 दे दिया, शुरू वाले में से नहीं लेता है। अब ये भी गया बेचारा इसके पास, तो इसको भी दिया, लेकिन ये 6 1 तो दिया, ये 16 हो गया, लेकिन 1 ले लेगा, इसमें से 1 रुपये ले लेंगे तो कितने जाएंगे, 16 में से 1 चला जाएगा तो 15 रुपये, तो 15 बच गया। अब देखिए, तो अब घटाइए आराम से इसको। अब ये बच गया 10, ये बन गया क्या चीज 10, 0 क्या बन गया 1 दिया तो 10, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। अब ये क्या हो गया 1 दिया 16 बन गया था, लेकिन 15 हो गया ही, तो 15 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा कितना 8। यही दिया था 9 ही दिया था 1 इस सबको, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब 6 में से 4 आराम से घटा सकते हैं, 9 में से 7 आराम से घटा सकते हैं। आ गया साथियों, देखिए कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न हम, देखिए अब देखते हैं लगभग 0 0 वाला ही, बड़ा 0 वाला देखते हैं, ज्यादा 0 0 ही रहेगा, तब क्या कर सकते हैं आप। देखिए सबसे कठिनाई होती है बच्चों को 0 0 वाला ही, पहले छोटा ले लेते थोड़ा, है ना, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे हम।
धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल यानी बड़ा करते जाएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं हम। देखते रहिए, आप समझते रहिए। देखिए साथियों, अब कैसे बनाइएगा इस घटाव को। ऐसा ही घटाव में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता रहता है साथियों। देखिए, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। समझिए कैसे बनाना है। आपको हम जांच करने का घटाव सही है या गलत उसका तरीका भी बताएंगे साथियों। घबराना नहीं है। देखिए, 0 में से तो 4 जाएगा ही नहीं, है ना। 0 में से 4 तो जाएगा ही नहीं। 6 में से 7 तो जा ही नहीं सकता है। 0 में से 8 तो जाएगा ही नहीं। 0 में से 4 जाएगा ही नहीं। तो हासिल किससे लेगा? 9 से ही लेगा। सभी को जरूरत 9 से ही पड़ेगा। तो ये इसको देगा पहले। किसको देगा? ये 9 0 को देगा पहले। तो 0 को 1 देगा। इसके पैसा का ज्यादा वैल्यू है साथियों। 1 रुपया देगा तो इसका 10 हो जाएगा। इसको 1 रुपया देगा तो 16 रुपया हो जाएगा। इसको 1 रुपया देगा 10, इसको देगा तो 10, है ना। इसके पैसे का ज्यादा वैल्यू 1, इसका 1, इसके 10 के बराबर हो जाएगा साथियों। देखिए तो अब क्या होगा। अब ये 0 क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 होगा। इसको 1 दिया, 6 को 1 दिया, लेकिन 1 ले लेगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा ना। अब देखिए, ये 15 हो गया। 6 क्या बन गया? 15। 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। ये कितना बच गया? 1 दिया तो 10 बच गया ये भी, लेकिन 1 ले लेगा तो 8 बचेगा। तो 8 में से सॉरी 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये भी वही हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब देखिए, यही 1 दिया था सभी को, तो 9, 8 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। देख लीजिए, अच्छी तरह से समझते रहिए आप। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। फिर वही बात, इसमें भी कौन हासिल दे सकता है? ये दे सकता है। देखिए, 9 में से 0 जाएगा, आराम से घटा सकता है। तो 9 तो इसको हासिल दे देगा। ये यहीं तक रहेगा, उसके बाद इधर देखा जाएगा। तो देखिए, 9 इसको 1 देगा तो ये 10 हो गया। और 10 में से 4 जाएगा, सॉरी 10 में से 6 जाएगा तो 4। ये कितना बच जाएगा? 9। इसको 1 दिया, इसको तो 1 दिया तो 10 बन गया, लेकिन बाद वाले में से ले लेता है तो कितना बच जाएगा? 9 के बाद। तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यही 9 तो दिया था। तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही हो जाएगा। अब देखिए, ये 0 में से 8 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हासिल लेगा किससे? 6 से। तो 6 इसको दे देगा 0 को तो 10 बच जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 6, 5 बच गया। 5 में से 4 जाएगा तो 1, और ये 0 में से 7 जाएगा नहीं तो 1, फिर ये 9 से हासिल ले लेगा। तो ये 0 10 बच जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 9 बच गया। 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न। अब ये देखते हैं, फिर वही काम करेगा। देखिए, 4 में से, देखिए 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 4 में से 0 जाएगा, हाँ, तो यही हासिल देगा। सबसे पैसा वाला ये यही 4 है यहाँ पे बीच वाले में, इस सब के लिए। अब देखिए क्या होगा। तो 4 इसको 1 दे दिया 0 को तो 10 हो गया। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिख दिए। इसको 1 दिया 0 को तो ये 10 तो हो गया, लेकिन 1 ले लिया तो 9 हो गया। 9 में से 6 जाएगा तो 3। इसमें भी वही होगा। 10 हो गया, लेकिन 1 ले लिया तो 9 हो गया। 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यही सबको हासिल दिया था। 4 3 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3। अब घटाइए, 9 में से 6 आसानी से घट जाता है तो 3 हो जाता है। 0 में से 9 जाएगा नहीं। 0 में से 4 जाएगा नहीं। 7 में से 6 चला जाएगा, इसके पास पैसा बच रहा है, ये दे देगा। तो 7 0 को देगा 1 हासिल तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1। इसको देगा 1 तो 10 हो जाएगा, लेकिन 1 ले लेगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। ये 7 तो देवे किया था इस सबको, तो 1 घट जाएगा 7 में से तो 6 बचेगा। तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में से 7 जाएगा तो 1। देख लीजिए साथियों, कितना अच्छा से ये सॉल्व हो चुका है। कोई भी कठिनाई आपको साथियों नहीं होना चाहिए, ना जीरो वाला में ना सिंपल, किसी में आपको कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए साथियों। अब देखते हैं हम साथियों नेक्स्ट लेवल का इसका साथियों अब देखते हैं हम साथियों जीरो लेवल वाला जो होता है वो दशमलव वाला, एकदम शुरू से देखते हैं दशमलव का घटाव। तो देखिए, जैसे बोल दिया कि 2 में से 1 दशमलव, देखिए 2 में से 1.1 घटाइए, ऐसा दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया 2.5 में से 1 घटाइए। क्या घटाइए? 1 घटाइए। 1 कितना घटाइए? 2.5 में से 1 घटाइए। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि 2 में से 2.1 में से
2.50 घटाइए, क्या घटाइए 2.1 में से इसको ऊपर में लिख लीजिए पहले 5 जीरो और यहाँ पर हम लिखते हैं 1, ये घटाइए, यानी 2.50 में से 2.1 घटाइए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 2.500, इसमें से बोल दिया 1.5102 घटाइए, इसको वाला घटाने के लिए देखते रहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे साथियों, कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव लगाइए, 2 में से 1 हटाइएगा तो 1, यानी 2.2 में से 1.1 हटाइएगा तो 1.1 आएगा। अब देखिए 2.5 में से 1 घटाना है ना, तो क्या कीजिए यहाँ पे आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, अपने मन से यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब तो घटा सकते हैं आसानी से। अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। कोई बोलेगा कि 2.5 में से 1 घटा कर दिखलाइए, तो हम क्या बोलेंगे, कितना होगा 1.5, है ना। फिर इसी को आप जोड़िएगा 1.0 और 1.5 को, तो 2.5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, यहाँ भी देखिए क्या कीजिए, अपने मन से आप यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए, जिससे घटाने में बराबर हो जाए। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे 0 दे दिए हम। अब घटाइए, 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 होगा, 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 होगा, दशमलव है तो दशमलव, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। देखिए कहेगा कोई 2.50 में से 2.10 घटाइए, तो आप क्या बोलिएगा 0.40 बचेगा, ऐसा नहीं बोलिएगा 0.40 बचेगा, गलत हो जाएगा। 0.40 बोलना है, सीधा संख्या नहीं बोलना, 40-50 ऐसे नहीं बोलना है, समझ गए बात। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ भी एक 0 अपने मन से दे दीजिए कि बराबर हो जाए सब। अब घटाइए, देखिए तो देखिए कैसे घटाएंगे, 0 में से 2 जाएगा क्या, देखते रहिए। अब 0 में से 2 तो जाएगा नहीं साथियों, क्या होगा 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, 0 में से 0 जाएगा नहीं, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं। अब किससे हासिल लेगा, 5 में से 5 0 चला जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो हासिल देगा कौन सबको, सबको हासिल देगा 2 ही, अभी समझाएं जैसे। तो 0 को 1 हासिल देगा 2, तो कितना जाएगा 10, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसको भी देगा, 0 को भी देगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन 1 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये 0 कितना हो जाएगा 9, तो ये 0 9 हो गया, इसमें से 0 घटाना है, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 लिख दिए हम। इसको भी देगा 1, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया था, लेकिन 1 ले लिया तो कितना आ गया 9, तो 9 में से कितना घटाना है हमको 1, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 8। फिर इसमें से भी घट गया, 5 को 1 दिया था 15 हो गया था, लेकिन 1 ले लेगा क्योंकि बाद में मांग रहा है वो, और इसमें से 5 घटाएंगे 14 में से, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, और ये 2 1 दे दिया था इस सबको, तो 2 1 बच जाएगा, तो 2 में से 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा। कोई भी कठिनाई साथियों आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। अब हम देखिए, अब कितना बड़ा दे देना साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा दे दे आपको और बोल दे कि घटाइए, तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों हमको। देखिए चाहे जितना बड़ा दे दे, कोई भी कठिनाई आपको नहीं होने वाली है। जब 0 सिंपल घटाव सीख लीजिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने को है। लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा साथियों, देखते रहिए आप सही से समझिए, सिर्फ इसको जांचने का भी बता देंगे घटाओ आपको, देखिए कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दशमलव लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे दशमलव लगा दिया, और ये कहीं भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे और इसमें ऐसे लगा दिया दशमलव, अलग अलग लगाया ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, बोला इसको बनाने के लिए, तो कैसे बनाइएगा साथियों, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे इसको। तो देखिए 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 9 के पास जाएगा, ये मांगेगा हासिल, इसको भी जरूरत पड़ेगा, तो शुरू वाले को 0 है 1 देगा तो 10 हो जाएगा, इसमें से हासिल नहीं लेता है, बाद में जो लेता है उसमें से 1 ले लेता है। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बच गया 9, 0 बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 9 ही हासिल दिया था, तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 है ना बचेगा, तो ये 9 कितना बच गया 8, तो 8 में से 7 जाएगा 1 बच जाएगा। अब 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, 0 में 7 तो जाएगा नहीं,
6 में से 8 जाएगा नहीं, 0 में से 4 जाएगा नहीं, 5 में से 5 चला जाएगा, लेकिन ये हासिल नहीं देगा, जाना पड़ेगा इसी के पास इसको, है ना, 6 के पास ही जाना पड़ेगा, तो ये देगा पहले इसको, किसको देगा, 6 को, तो 6 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा, इसको भी देगा 1 तो 10 हो गया, 10 में से 1 ले लेगा तो 9, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, इसको भी देगा, ये भी 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये बच गया 15, 16 ये बन गया, लेकिन 1 ले लिया तो 15, 15 में से 8 जाता है तो 7 बचता है, इसको भी दिया 1 तो 10 हो गया, और 10 में से 1 ले लिया तो 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, इसको भी दिया 1 हो गया 15, 15 में से 1 ले लिया तो 14, 14 में से 5 गया तो 9, दशमलव है तो दशमलव, और 6 ही हासिल दिया था, 1 घट जाएगा इसमें से, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा साथियों। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए साथियों, इसको कैसे अरेंज करेंगे, अब इसको बोलेगा बनाने के लिए, तो इसको कैसे अरेंज करते हैं देखते रहिए। तो ऊपर वाले को देखिए साथियों क्या लिखेंगे हम, इसको अरेंज करते हैं हम, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है ना, तो क्या कर सकते हैं आप साथियों, देखिए इतना आ गया, इसमें 2 अंक के बाद है, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे 74 74 74.96749669 है ना, और यहाँ पे है 90.60 नहीं 90.6094690006 है ना, ऐसे है, तो इसको कैसे अरेंज कीजिएगा साथियों, ये 4 अंक के बाद है और ये इतने के बाद है, तो नीचे वाले को ऊपर में लिखिए, क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर में लिखेंगे, देखिए ऊपर वाले 74.96749669, अब इसको नीचे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो समझिए, 2 अंक है ना, 9 0 है, तो यहां पर से लिखिए 2 अंक के बाद दशमलव, इसके बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर दशमलव लिखिए, 90 दशमलव इसके सामने जो सब है लिख दीजिए, 609469 है ना, देखिए 60 तो लिख दिए इसके सामने हम, फिर 94 लिख दिए, 69 लिख दिए, यहाँ पे आ गया 0, 2 को 0 बढ़ गया, तो यहाँ भी अपने मन से 2 को 0 बढ़ा दीजिए, जिससे सभी का सभी बराबर हो जाए, सभी का सामने देख रहे हैं ना, सभी के सामने संख्या आ जाए। अब घटाइए, यहाँ भी क्या कर सकते हैं आप, 0 0 लगा सकते हैं आप, सबका सब बराबर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं आप साथियों। अब घटाइए, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, 6 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो 9 से हासिल लेगा, 9 से हासिल लेगा 6 तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये बच गया 9, 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 6 में से 0 ये आराम से घटा सकता है, बच भी जाएगा तो ये हासिल दे देगा, तो 7 कितना जाएगा 17, और 17 में से 9 जाता है तो होता है 8, अब ये 6 5 बच गया, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, 9 में से 6 जाएगा 3, दशमलव है तो दशमलव, अब 4 में से 0 जाएगा तो 4, 7 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, 4 में से 0 जाएगा हाँ जाएगा, तो ये हासिल आराम से दे सकता है, तो ये 7 हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, और 7 में से 0 गया तो 7, ये आंसर आ जाएगा इसका साथियों। ऐसे अरेंज करके लिखना है, क्या करना है, ऐसे इसको अरेंज करके लिख देना है। अब देखिए साथियों, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, अरेंज करने वाला साथियों, जैसा दे दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए ना बात। अब यहां पर दे दिया है इसे, है ना, अब हमको यहां पर दे दिया है इसे, देख लीजिए ऐसे दे दिया, तो कोई कंफ्यूजन है साथियों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साथियों। देखिए इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे बना देते हैं इसी को, देखिए इसको अरेंज कीजिए, पहले कैसे लिखना है इसको, बड़ा कौन देखने में लग रहा है, यही ना है, ऊपर वाला ही ना, देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 960600690860, अब यहाँ पर लिखा है दशमलव से पहले, यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, दशमलव है तो दशमलव 2506, डबल 0 है ना, यहाँ भी डबल 0 कर दीजिए। अब घटाइए, ऐसे अरेंज करना है साथियों, कैसे करना है, ऐसे अरेंज करना है, तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, 0 में से 0 ये जाएगा, ये हासिल तो दे नहीं सकता इसको, 6 में से 5 जाएगा फिर भी 1 बच जाएगा, तो 6 हासिल देगा इस 0 को, तो 0 को 1 देगा तो कितना जाएगा 10, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा,
इसको भी दिया 1, लेकिन 1 ले लेगा तो 9 हो जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा साथी? 9 बचेगा। यही 1 दिया था तो ये भी 5 बच गया। 5 में से 5 जाएगा तो 0। 8 में से 2 जाएगा 6। दशमलव है तो दशमलव। 0 में से 1 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 1 हासिल लेगा 9 से, तो ये 0 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ये बच जाएगा 9 8। यहाँ भी 0 देख सकते, सभी के सामने आप 0 लगा सकते हैं साथियों, और नहीं लगाइएगा फिर भी चल जाएगा। तो यही हासिल दिया था तो ये 8 बच गया। 6 बच गया। 0 बचा 0। 6 में से 0 जाएगा 6। 0 में से 0 जाएगा 0। 6 में से 0 जाएगा 6। 9 में से 0 जाएगा 9। देखिए साथियों, ऐसे ये बन जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको घटाव अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं और घटाव को हम जांचने का दिखाते हैं साथियों कि घटाव को हम कैसे जांचेंगे। देखिए साथियों, अब घटाव को हम कैसे जांचेंगे, तो रेंडमली एक हम क्वेश्चन लेते हैं। 9 4 7 6 9 7, थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, आपको समझाते हैं कैसे घटाव जांचेंगे, सही है या गलत है। साथियों आज से पहले आप कभी नहीं सीखे होइएगा ऐसा घटाव कि कैसे घटाव को जांचे। सबसे पहले घटा लीजिए, देखिए इसको घटा लीजिए। 9 में से 8 जाएगा तो 1 होता है। 6 में से 7 तो जाएगा नहीं। 7 में से 8 तो जाएगा नहीं। 9 में से 7 जाएगा, ये हासिल दे सकता है, ये इसको देगा तो 6 को देगा। 9 1 हासिल दे देगा 6 को, तो 6 क्या हो जाएगा 16, और 16 में से 7 जाता है तो होता है 9। ये 7 बच जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8। ये बच गया 8, 8 में से 7 गया तो 1। 6 में से 8 फिर नहीं जाएगा तो 7 हासिल लेगा 6 को, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में ये बच जाएगा 6। 6 में से 4 जाएगा तो 2। 4 में से 7 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा 9 से, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 जाएगा तो 7, और ये बच गया 8। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए साथियों, इसको हम कैसे जांचेंगे यह जो घटाव हम बनाए हैं सही है कि गलत। तो देखिए साथियों क्या करेंगे, ये देख रहे हैं घटाने का चिन्ह है जहां पे, उसको इसमें से इसको देखिए, जो हमारा आंसर आया है वो, और जिसको हम घटाए हैं ऊपर वाले में से नीचे को, उसको दोनों को जोड़ देते हैं। अगर ऊपर वाला आ गया तो हमारा घटाव सही है, नहीं तो गलत। क्या बोले समझिए, ये जो दिया है 6 7 8 4 8 7 8 7 8, उसमें हम अगर 2 7 2 8 1 9 8 1 जोड़ दें, अगर ऊपर वाला रूप आ जाए तो हमारा घटाव सही होगा, नहीं तो गलत होगा। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 8 1 कितना होता है 9, देखिए 9 आया। फिर देखिए 9 और 7 होता है 16। 16 का 6 हासिल 1। 8 8 16 1 17, देखिए आया 7। फिर देखिए आ गया। अब देखिए, अब 7 और 1 जोड़िएगा तो 8 और 1 9 आ गया 9। फिर 8 8 16, और 9 में 1 हासिल, 9 में तो हासिल होता नहीं, तो 8 8 16 का 16 में 1 हासिल होता है। 4 2 6 1 7, 7 हो गया। फिर देखिए 7 आ गया। 7 7 14, 14 का 4 7 में हासिल नहीं होता। फिर देखिए इसमें हासिल हो गया 1, तो 6 और 2 8 1 9। देखिए तो ऊपर वाला मिल गया। क्या घटाव को जांचने के लिए क्या करना है, जो को घटाए उसको और जो हमारा आंसर है उसको दोनों को जोड़ देंगे। अगर ऊपर वाला रूप बन गया तो हमारा घटाव सही है, नहीं तो गलत है। देखिए ऊपर भी है 94 तो 94, ऊपर भी है 76 तो यहाँ भी है 76, यहाँ है 97 तो यहाँ भी है 97, यहाँ है 69 तो यहाँ भी है 69। इसका मतलब मेरा घटाव बिल्कुल सही है। अब